नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश सहायक शिक्षक भर्ती को लेकर सोमवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने एक बड़ा फैसला सुनाया। हाईकोर्ट ने 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती असिस्टेंट टीचर की एक बार फिर से लिस्ट बनाए जाने का आदेश दिया और इसके साथ ही अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति वर्ग का पूरा 27% और 21% आरक्षण दिखाने का निर्देश दिया है। लगातार 3 वर्षों से आरक्षण घोटाले का आरोप लगाते हुए अभ्यर्थी के धरना प्रदर्शन के बाद कोर्ट द्वारा लिया गया ये इस फैसले से अभ्यर्थियों को क्या फायदा होगा, इसको लेकर आपको पहले रिपोर्ट दिखाते हैं, इसके बाद चर्चा करेंगे। लगातार 3 सालों से आरक्षण घोटाले का आरोप लगाते हुए धरना प्रदर्शन कर रहे सहायक शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों से में उस वक्त खुशी की लहर दौड़ गई थी जब लखनऊ हाई कोर्ट की सिंगल बेंच के न्यायाधीश ओपी शुक्ला ने आदेश दिया था। आदेश के मुताबिक आरक्षण घोटाले मामले पर 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती असिस्टेंट टीचर की एक बार फिर से लिस्ट बनाए जाने को कहा गया था। इसके साथ ही पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति वर्ग का पूरा 27% और 21% आरक्षण दिखाने का निर्देश दिया था। बीते 3 सालों से कभी बेसिक शिक्षा मंत्री आवास तो कभी राज्य शैक्षिक अनुसंधान परिषद पर अभ्यर्थी प्रदर्शन करते चले आ रहे हैं। 19,000 से भी अधिक आरक्षण घोटाले के सापेक्ष 680 सीट पर आरक्षण में गड़बड़ किए जाने को स्वीकार करने की सूची को उच्च न्यायालय ने पूर्ण तरीके से खारिज कर दिया था। कोर्ट ने सरकार को 3 महीने में पूरी लिस्ट सही करने के निर्देश देते हुए आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों की बात को सही ठहराया था। कोर्ट ने भर्ती में आरक्षण घोटाले पर 8 दिसंबर 2022 को ऑर्डर रिजर्व कर दिया था। वहीं 1 जून 2022 को सहायक शिक्षक भर्ती के लिए सरकार द्वारा लिस्ट जारी की गई थी। इसके बाद आरक्षण कोटे को लेकर उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई थी। अभ्यर्थियों के अनुसार लगभग 19,000 उम्मीदवारों ने शिक्षक भर्ती में जारी कट ऑफ से 65% ज्यादा अंक प्राप्त करने के बाद भी इन अभ्यर्थियों को सामान्य कैटेगरी में शामिल नहीं किया गया था। इन शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया आरक्षित कोटे में भी पूरी कर दी गई, जो कि आरक्षण के नियमों के खिलाफ था। उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए निर्णय को योगी सरकार के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि ये शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को पूरा करने के लिए काफी लंबे समय से प्रयास कर रहे थे, जबकि दूसरी ओर सहायक शिक्षक पदों पर भर्ती से वंचित उम्मीदवार भी इसे लेकर कई बार लखनऊ समेत प्रदेश भर में धरना प्रदर्शन कर चुके हैं। वहीं उम्मीदवारों की ओर से यह मामला कोर्ट में ले जाया गया था, जिस पर हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए अभ्यर्थियों को राहत दी है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। सहायक शिक्षक भर्ती को लेकर भी प्रदर्शन हुआ और एक लंबे अरसे से मांग की जा रही थी। धरना प्रदर्शन किए गए और जोरदार तरीके से ये मांग उठाई गई। अब जिस तरीके से हाई कोर्ट का फैसला निकलकर सामने आया है, 69,000 असिस्टेंट जो टीचर्स की भर्ती है उसको लेकर अब इसे किस नजरिए से देखा जाए कि क्या वाकई जो ये हाई कोर्ट का फैसला निकलकर सामने आया है ये कुछ राहत और कुछ कारगर सिद्ध हो पाएगा, साबित हो पाएगा? क्या वाकई जो लगातार प्रयासरत थे असिस्टेंट जो टीचर्स हैं इस भर्ती को लेकर, क्योंकि लगातार आरक्षण में गड़बड़ियां पाई गई और इसको लेकर तमाम प्रदर्शन किए गए और मांग ये लगातार उठ रही थी जोर शोर से, लेकिन अब जो फैसला हाई कोर्ट का निकलकर सामने आया है तो ये कितना कारगर और सार्थक साबित होगा, ये फिलहाल देखना होगा कि अभ्यर्थियों का हौसला कितना बढ़ाने वाला तो ये फैसला नजर आ रहा है। लेकिन वाकई आखिर क्या राहत पहुंचा पाएगा, क्या भर्तियां ये नियुक्ति हो पाएगी? क्योंकि नियुक्ति को लेकर, आरक्षण को लेकर धांधली की तस्वीर पहले भी सामने आई थी और इसी को लेकर लगातार प्रदर्शन भी किए गए थे। और इस हाईकोर्ट के फैसले को लेकर ये जरूर कहा जा सकता है कि योगी सरकार को एक झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अब सवाल यही है कि 3 सालों से जो प्रयास था शिक्षक भर्ती को लेकर, 69,000 असिस्टेंट टीचर सहायक शिक्षक भर्ती को लेकर लगातार प्रदर्शन किया जा रहा था। अब क्या उम्मीदों पर ये जो प्रदर्शन है वो खरा उतर पाएगा? क्योंकि जो हाईकोर्ट का फैसला निकलकर सामने आया है
इससे ये साबित हो रहा है क्या वाकई ये कारगर साबित होगा? इसी को लेकर हम मुद्दे की बात में चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं, संवाददाता भी जुड़े हुए हैं, शिक्षा मित्र शिव कुमार द्विवेदी जुड़े हुए हैं। स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अरमान आसिफ संवाददाता भी जुड़े हुए हैं, विवेक द्विवेदी शिक्षक अभ्यर्थी हैं। आपका भी स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। रुख अरमान आसिफ का कर लेते हैं। जिस तरीके से ये हाई कोर्ट का फैसला निकलकर सामने आया है, तो क्या ये फैसले को इस नजरिए से देखा जा सकता है कि वाकई अभ्यर्थियों का हौसला अफजाई करने वाला ये फैसला है हाई कोर्ट का? जी बिल्कुल, देखिए ये जो 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती का मामला था वो काफी लंबे समय से फंसा हुआ था, जिसको लेकर एक तरीके से देखा जाए तो कोर्ट ने कहीं ना कहीं हरी झंडी दिखाई है। जाहिर सी बात है, जो शिक्षक भर्ती थे उसमें एक खुशी की लहर तो है, और दूसरी बात यह है कि शिक्षक भर्ती तकरीबन 3 साल से धरना दे रहे थे। लखनऊ में धरना दिया, प्रदेश भर में धरना दे रहे थे। सरकार इनकी बातें सुनने के लिए तैयार नहीं थी। जब हमने शिक्षक भर्तियों से भी जो भर्ती कर भी थे उनसे बात की, तो उनका यही कहना था कि हमने तमाम जगह धरने दिए हैं, लेकिन हमारी कोई बात सुनने को तैयार नहीं। और जब अब कोर्ट ने इसका फैसला दिया है, तो जाहिर सी बात है कि एक तरीके से ये हरी झंडी मानी जा सकती है कि हाँ, अब शायद इसमें कुछ आगे की प्रक्रिया जो इनकी 69,000 शिक्षक भर्तियों की है वो आगे बढ़ सके। जी बिल्कुल, ये प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सके या बढ़ सके, इस लिहाज से भी इसे देखा जा सकता है। हमारे साथ विवेक द्विवेदी भी जुड़े हुए हैं, शिक्षक का अभ्यर्थी हैं। विवेक द्विवेदी, हाईकोर्ट के इस फैसले को आप किस नज़रिए से देखते हैं? क्या वाकई ये कारगर सिद्ध होगा, राहत पहुंचाने वाला साबित हो सकता है? जिस तरीके से ये प्रयास नजर आ रहा है, एक हरी झंडी कोर्ट की तरफ से दिखाई गई है। विवेक द्विवेदी, आपको आवाज मिल पा रही है? हाँ मैम, आवाज आ रही है जी। बात आपकी एकदम सही है। कोर्ट से जो निर्णय आया है वो उचित निर्णय है, और कोर्ट के निर्णय का हम समर्थन करते हैं और स्वागत भी करते हैं। कहीं न कहीं ये 69,000 में इतनी विसंगतियां हुई, अगर देखा जाए तो न्याय यही कहता है कि आपको पूर्ण समायोजन कर देना चाहिए, क्योंकि आपके पास सीटें अधिक हैं, लगभग 2 लाख से अधिक सीटें खाली है, और लगभग 20,000 से अधिक हमारे भाई बहन जो कि ओवर एज हो जाएंगे, क्योंकि लगभग मान के चलिए बीएड वालों को 2011 के बाद 2018 मौका मिला, आज 2023 चल रहा है। 15 साल में सोचिए बीएड वालों को एक बार मौका मिल रहा है। तो मान के चलिए 20,000 हमारे भाई बहन ऐसे जो 40 की उम्र को क्रॉस कर रहे हैं। सरकार को अगर चाहिए कि पूर्ण समायोजन कर देना चाहिए, और सबसे बड़ा दायित्व उसमें केंद्र सरकार का। केंद्र सरकार ही तो है जो 60% अनुदान देती है, 40% राज्य सरकार देती है। एक बार हमको मीडिया के माध्यम से ही खबर मिली थी कि सीएम साहब की इच्छा है पूर्ण समायोजन की, लेकिन केंद्र सरकार की इच्छा नहीं है। लेकिन फिर भी तो कोर्ट का आदेश आया, तो हम उसका स्वागत करते हैं। चलिए, स्वागत योग्य कदम बता रहे हैं। शिव कुमार द्विवेदी भी है, शिक्षा मित्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जिस तरीके से विवेक द्विवेदी ने कहा कि स्वागत योग्य कदम है, तो क्या वाकई अब ये कारगर और राहत भरा साबित हो सकता है शिक्षकों के लिए? क्योंकि एक लंबे अरसे से 3 सालों से लगातार शिक्षक भर्ती को लेकर प्रदर्शन किए जा रहे हैं, और ये प्रदर्शन काफी उग्रता के साथ देखने को मिले। अब ये हाई कोर्ट का डिसीजन निकलकर सामने आया है, जो फैसला निकलकर सामने आया है, ये कितना सार्थक साबित होने वाला है? देखिए, अगर हम बात करते हैं शिक्षक भर्ती की, तो 2017 से ही इस प्रकार की परिस्थितियां पैदा हुई कि शिक्षक भर्ती को लेकर के कई ऐसे प्रदर्शन हुए। और खासतौर पर आपको ध्यान होगा कि जब बेसिक शिक्षा मंत्री अनुपमा जायसवाल जी हुआ करती थी, तब भी बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था शिक्षा मित्रों का, और उनका ये आर्गूमेंट था कि साहब, जो सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्देश दिया है, क्योंकि शिक्षा मित्र जो डिप्यूट होता है उसके लिए ग्राम शिक्षा समिति उसका नियुक्ति नहीं कर सकती, और जब वो असिस्टेंट सहायक अध्यापक की पोस्ट पे जाएगा तो चूंकि उसकी एक लंबी प्रक्रिया होती है, जैसा कि और लोग जाते हैं 69,000 की भर्ती और साइकिल, उसमें उनको ग्रेवांश के रूप में 25% भारांक देने का काम उस समय की तत्कालिक जो सरकार थी, यानी कि योगी आदित्यनाथ जी की जो पहली सरकार थी, उसने दिया था। उसके बाद में वो कह रहे, मतलब शिक्षा मित्रों की मांग ये थी कि इसके साथ समायोजन हो, और जो बैकलॉग की प्रक्रिया आई उसमें बहुत सी दिक्कतें हो गई। अभी विवेक जी कह रहे थे कि साहब सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं मान रही है। मैं से ये कहना चाहता हूं कि सभी योजनाओं में सेंट्रल गवर्नमेंट का 60 से 60% भुगतान करती, चाहे जो भी योजना हो, किसी भी विभाग की। लेकिन शिक्षा, चिकित्सा, ये सारी समवर्ती सूची में आती है। अंत में निर्णय केंद्र सरकार नहीं, राज्य सरकार को ही लेना होता है।
तो कहने का मतलब ये है कि दोनों जगह चलिए भाजपा की सरकार है, आप कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि जो 69,000 की भर्ती आई उसमें बहुत से ऐसे टेक्निकल पॉइंट थे जो फंस रहे थे, कि सरकार ने कुछ परिवर्तन किए थे उसलिए। और अभी जैसे शिक्षा मित्र की भर्ती को अगर आप ले लीजिए तो शिक्षा मित्र बेसिकली उन्होंने अपना पूरा जीवन खपा दिया। एक उम्र हो गई, जैसा भी विवेक जी बता भी रहे थे कि उनकी ओवर एज होने की स्थिति आ गई और सारी चीजें। बहुत से ऐसे शिक्षा मित्र हैं सोनी जी कि जिन्होंने बाकायदा ये जानते थे कि ऐसी समस्या आ सकती है तो उन्होंने फ्रेश वैकेंसी में अप्लाई किया और पास करके वो चले गए। तो मेरा सिर्फ इतना कहना है कि अब जब हमारा सरकारें जब नहीं सुनती है कोई बात, तो मानी बात है एक ही दरवाजा बसता है और वो है न्यायालय का। और न्यायालय में जाकर के ये एक बहुत बड़ी जीत है, चाहे वो शिक्षा मित्र हो चाहे वो सामान्य अभ्यर्थी हो, दोनों की बड़ी जीत है। और उसमें जो SC ST और OBC बैकलॉग को भरने की बात करी गई उसमें कई आरोप है, लेकिन यहाँ पर एक चीज बताना चाहेंगे कि सरकार ने ये करा था कि भाई आप 21% जो है आप उसी में अपनी मेरिट बनाइए, 27% वाले अपनी उसी मेरिट बनाइए, यानी आप वहां भी मेरिट लेते हैं, यहाँ भी मेरिट लेते हैं और खाली रह जाती है पोस्टें। उसके बाद में जो हो सकता था वो ओवरेज हो गया, नहीं हो पाया या किसी और कारण से नहीं गया, तो ये भी एक दिक्कत है। तो पूरी तरह से अगर देखा जाए तो ये बहुत बड़ी विजय है उन लोगों के लिए जो 69,000 भर्ती के लिए डिमांड कर रहे थे, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि पूरी तरह से गवर्नमेंट गलत थी। बिल्कुल, बहुत सारे, क्योंकि लगातार ऐसा भी देखने को मिला। हम वापस लौटेंगे क्योंकि वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, क्योंकि लगातार एक लंबे अरसे से इंतजार भी किया जा रहा था और सहायक शिक्षक भर्ती को लेकर जो पात्र नहीं थे, और इस लिहाज से भी अगर देखा जाए सरकार का फैसला अहम था। हालांकि अब कोर्ट का फैसला सामने आ गया है तो इसे सर्वोपरि माना जाएगा। यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ रहे हैं और एक बेहद अहम मुद्दा जिसको लेकर हम बात कर रहे हैं मुद्दे की बात में, क्योंकि सहायक शिक्षक भर्ती को लेकर 69,000 भर्तियों को लेकर और लंबे अरसे से जिसकी मांग उठ रही थी, जोर शोर के साथ प्रदर्शन किए जा रहे थे। लखनऊ से भी प्रदर्शन की कई तस्वीरें, जगह जगह से प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई थी। और अब हाई कोर्ट का ये फैसला, क्योंकि न्यायालय के फैसले का सभी सम्मान करते हैं और इस फैसले को किस नजरिए से देखा जा रहा है, अभ्यर्थियों को क्या फायदा पहुंचाने वाला ये फैसला साबित हो सकता है, इसी को लेकर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। एक बार रुख कर लेते हैं अरमान आसिफ का। अरमान, आपका रुख करेंगे। अगर देखा जाए इस हाईकोर्ट के इस फैसले से जो अभ्यर्थी हैं, जो शिक्षक भर्ती को लेकर एक लंबे अरसे से इंतजार कर रहे थे, तो क्या कुछ प्रतिक्रिया निकल कर सामने आई है? जी बिल्कुल, देखिए ये सही बात है कि वाकई काफी लंबे समय से जो अभ्यर्थी थे वो प्रयास कर रहे थे कि उनकी भर्ती हो जाए, लेकिन इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। तमाम जो शिक्षा मंत्री थे उनके घर पे भी इन लोग ने धरने दिए, तमाम सरकारों को लिखित में, रिटर्न में दिया। देखिए, एक 3 साल एक लंबा वक्त होता है, उन 3 साल में आप सरकार बहुत कुछ कर सकती है, और इसी चक्कर में वो कोर्ट गए, जिनमें कोर्ट में आज लखनऊ की एक बेंच ने फैसला दिया। देखिए, जो हमने अभी बात की है कुछ शिक्षा भर्तियों से, उनका यही कहना था कि हमें कोर्ट पे पूरा भरोसा था कि फैसला हमारे हक में आना है, क्योंकि जिस हिसाब से सरकार हमारे साथ कर रही थी, इतना हमको हर जगह एक तरीके से उन्होंने ये भी कहा कि हम दर दर की ठोकरें खा रहे थे। सरकार के मंत्री के पास से तमाम चीजें थी जो कि कोई सुनने को तैयार नहीं था। अब जबकि उच्च न्यायालय का ये फैसला आया है तो जाहिर सी बात है वो एक तरीके से उनमें बहुत खुशी की लहर तो है ही, उनका एक उम्मीद भी जगी है कि अब उनका जो 3 साल से काम नहीं हो रहा था, कोर्ट के आदेश के बाद से अब काम उनका आगे बढ़ेगा। जी बिल्कुल, आपके पास आएंगे शिव कुमार जी। अगर देखा जाए यहाँ पर कई बार जब सरकार का ये फैसला निकलकर सामने आया और इस तरीके से रोक लगा दी गई, जो पहले से पढ़ा रहे थे एज ए टीचर, वो पढ़ा रहे थे, शिक्षा मित्रों का अगर जिक्र करें तो वहाँ पर जब ये फैसला निकलकर सामने आया तो ये कहा गया कि जो पात्र हैं उनके साथ ज्यादती की जा रही है, अपात्र हैं वो इसका बेनिफिट उठा रहे, इस तरीके की तमाम प्रतिक्रियाएं देखने को मिली थी। और आज भी कई शिक्षा मित्र ऐसे हैं जो 10,000 की सैलरी में वो पढ़ा रहे हैं, और क्योंकि एक लंबे अरसे से प्रयासरत थे और इसको लेकर काफी नाराजगी देखने को मिल रही थी, तो क्या अब इस फैसले से वो नाराजगी दूर हो पाएगी? ये अभी जो शिक्षा मित्र हैं
जो पढ़ा रहे हैं उनके सामने दिक्कत वही हो जो थी वो एज इट इज रहेगी अगर उन्होंने सीटेट और टेट क्वालिफाई नहीं किया है तो। बेसिकली जो भी शिक्षा नियमावली बनती है उसमें नियमावली के अनुरूप ही काम करना होगा, चाहे आप हाई कोर्ट जाएं चाहे सुप्रीम कोर्ट जाएं। बहुत से शिक्षा मित्र हैं जो असिस्टेंट अध्यापक के रूप में काम कर रहे हैं और उन्होंने टेट क्वालिफाई किया है, सीटेट क्वालिफाई किया है और वो सारे कोरम पूरे किए हैं जो उत्तर प्रदेश की शिक्षा नियमावली कहती है। और जो लोग ये दबाव बना रहे हैं कि सारे शिक्षा मित्र इसका लाभ लेंगे, ऐसा नहीं है मैम। जो 10,000 रुपए पा करके वहां बैठे हुए हैं वही काम करेंगे, तो और कोई काम नहीं कर सकते जब तक वो सीटेट। और सबसे बड़ी बात देखिए कि 2017 में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने तो उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने सीधे कहा था इनको निकाल दीजिए, जो उच्चतम न्यायालय भारत का है उसने सीधे कहा इनको निकाल के बाहर करिए। उसके बावजूद उत्तर प्रदेश की सरकार ने कहा कि अगर ये सीटेट और टेट क्वालिफाई करते हैं और उसमें भी अगर नंबर नहीं पाते हैं, सपोज दैट इनके नंबर कम होते हैं, तो भी इन्हें हम 25% भारांक देंगे। और उसके बाद भी अगर ये नहीं जाते हैं तो फिर कोई नियमावली काम नहीं करेगी, कोई हाई कोर्ट का काम नहीं करेगा, कोई सुप्रीम कोर्ट इसमें काम नहीं। आरक्षण को लेकर क्या कहेंगे? बात नहीं, आरक्षण एक बड़ा मुद्दा है एक्चुअल में। जो इस उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो ये काम किया उसमें सबसे बड़ी चीज ये थी, इन्होंने इस बार कुछ परिवर्तन किए। परिवर्तन मतलब क्या था कि पहले जो आरक्षण होता था, तो जैसे मान लीजिए ओबीसी है, कोई अदर बैकवर्ड क्लास का व्यक्ति है और उसका 27% में आना है, लेकिन चक्कर उसके मेरिट अच्छी है तो उसने वहां जो सामान्य वाला है उसमें भी एक जगह ली और उसके बाद यहाँ भी ली, तो उसको वेटिंग में रख दिया जाता था, जिसकी वजह से वो पद परमानेंट खाली रहता था और वो जो सामान्य वाला था वो ले लेता था। तो सामान्य को भी नौकरी नहीं मिली और वेटिंग वाली भी बची रह गई, अंत में फिर भर्ती निकालनी पड़ती थी। इस बार योगी आदित्यनाथ की सरकार ने ऐसा किया कि आप एक सीरियस वैकेंसी करते जाइए, बाद में देखा जाएगा। मतलब ये नहीं कहा कि भाई रिजर्वेशन आपको नहीं देंगे। प्रॉब्लम ये, चलिए एक फाइनल रिएक्शन ले लेते हैं विवेक द्विवेदी का, इसके बाद यूपी विधानसभा का रुख करते हैं। जो आरक्षण को लेकर लगातार जो चीजें निकलकर सामने आई, क्योंकि आरक्षण को ही लेकर पहले भी गड़बड़ियां कुछ पाई गई थी, तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? मैम, आरक्षण को लेकर तो गड़बड़ियां लोगों के सामने आई भी है और अभ्यर्थी का भी यही कहना था कि हमारा 27 और 21 पूरा कर दीजिए। और भाई देखिए, सबसे बड़ी बात है कि यूआर की सीट पर कब्जा आरक्षण वालों ने ही किया है, क्योंकि अगर इनके गुणांक अच्छे हैं, इनके नंबर अच्छे हैं, भले ये 97 नंबर क्रॉस नहीं किए, अगर इनके 90 से 97 के बीच में है, मान लीजिए 94-95 नंबर है, इनकी हाई मेरिट, शैक्षिक मेरिट हाई है, फिर भी ये यूआर की सीट ले जाते हैं और अपनी एक सीट वैकेंट अपने भाई को देकर जाते हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो यूआर के साथ तो अन्याय होता ही है, क्योंकि यूआर वेल क्वालिफाइड होते हैं, अच्छे मार्क्स लेके भी हम लोग धरना देते हैं। तो कहीं ना कहीं गर्दन किसका कटता? सवर्णों का कटता, अगर मैं सच्चाई बताऊं। और मैं ये नहीं कहता, मैं सबके पक्ष में हूं, मैं ये कहता हूं अगर 27-21 आपका आरक्षण पूरा नहीं है तो आप सरकार से अपना हक और अधिकार मांगिए, कोर्ट से मांगिए, कोर्ट आपका अधिकार देगा। चलिए सुप्रीम कोर्ट, आप सुप्रीम कोर्ट से विवेक जी बोलिए मैम जी। शिव कुमार जी कुछ कहना चाह रहे हैं। शिव कुमार जी, मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं जो विवेक जी ने कहा, मैं इनको थोड़ा इनसे मतलब इनकी बातों का सहमति जताता हूं, लेकिन मैं थोड़ा सा आगे चलता हूं कि जैसे विवेक जी ने कहा ना कि आरक्षण में गड़बड़ी हुई है, ये आरक्षण में गड़बड़ी सिर्फ SC, ST, OBC के बच्चों को दिखाई पड़ रही है। उसका कारण क्या है कि जो मैंने अभी आपको बताया कि जो सीटें रिजर्व अब खाली नहीं रखने दी जा रही है, यानी अगर मान लीजिए OBC क्लास में भी उसका नाम आया और जनरल में भी आया, तो उन्होंने कहा नहीं साहब आप जनरल में नहीं जाएंगे, अब आप OBC में ही रहेंगे। तो ये एक बहुत योगी आदित्यनाथ का ये बहुत बड़ा काम था। और आपको ध्यान होगा कि 2022 के चुनाव से पहले ये धरना बहुत बड़ा मुद्दा बना था और उस पर जो अभी मंत्री थे, पूर्व मंत्री जो सतीश द्विवेदी, जो बेसिक शिक्षा मंत्री थे, उनके गले की हड्डी बन गया और हड्डी इस कदर बना कि उनको बाकायदा मुख्यमंत्री ने फोन करके बुला लिया कि आइए आप यहाँ पर बैठिए। फिर नहीं, विवेक जी जो कह रहे हैं सवर्णों की ही गर्दन, अगर आरक्षण का जिक्र किया जाए तो ये आरक्षण भी समान रूप से मिलना चाहिए। अगर देखा जाए तो यहाँ पर सवर्णों का जिक्र इन्होंने किया कि देखा जाए तो गर्दन उन्हीं की काटी जाती है, कटती है। नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये कहना तो मतलब सवर्णों की काटी जाती है, अलग बात है। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि यहाँ पर तो ऑलरेडी क्लासिफिकेशन कर दिया गया ना, 27% OBC लेगा, 21% SC लेगा, तो अब वो सवर्ण उसमें लड़ेगा। पहली बार ऐसा हुआ है, इस योगी आदित्यनाथ की सरकार ने ऐसा किया कि सवर्ण के हिस्से में वो नहीं घुस सकते, उनके हिस्से में वो नहीं घुस सकते हैं। यही उनको दिक्कत है, समझिए आप। मतलब जो बेसिक प्रॉब्लम जो ये लोग कोर्ट गए थे, उनको दिक्कत यही थी। उन्होंने कहा भाई अब OBC क्लास में 27% लीजिए, आप जनरल में नहीं जा सकते।
और जनरल, और ये सीटें खाली नहीं होंगी, जैसा भी आप वहां भी रिजर्व कर लें, यहाँ भी रिजर्व कर लें। तो योगी आदित्यनाथ जी ने बहुत फास्ट एक्शन लिया इस पे, और फिर लेकिन ये एक तरह से देखा जाए तो दिक्कतें तो थी भाई, उनका तो अधिकार बनता था कि वो जनरल में भी जाएंगे, तो वहां को लेकर के वो कोर्ट चले गए कि साहब इसलिए जो आरक्षण सूची है वो गलत, समझिए मेरी बात पूरी। आरक्षण सूची को लेके उनकी दिक्कत यही है कि साहब हमें बांध के रख दिया गया 27% और कहा गया दोनों सीटें खाली नहीं होंगी। मतलब एक तरफ आप उधर चले गए, आरक्षण ले लिया, आरक्षण नहीं, आप अच्छे मार्क्स से आपके, आपने जनरल कोटे में नहीं, जनरल वाला का बाहर हो गया। और चलिए, सहायक शिक्षक भर्ती को लेकर, शिक्षा मित्रों की इस भर्ती को लेकर, इस प्रदर्शन को लेकर एक लंबे अरसे का इंतजार ये कहा जाए अब खत्म होने की उम्मीद नजर आ रही है। विवेक जी, तो जो राज्य सरकार का रवैया रहा और नाराजगी भी शिक्षा मित्रों में देखने को मिली, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? फाइनल कमेंट मैम, फिर एक बार रिपीट कीजिएगा क्वेश्चन मैम। राज्य सरकार का जो रवैया रहा सहायक शिक्षक भर्ती को लेकर लगातार एक लंबे अरसे के बाद अब उम्मीद तो नजर आ रही है, इस रवैये को लेकर आप क्या कहेंगे? मैम, राज्य सरकार का रवैया हम लोग के प्रति अच्छा रहा, कहीं न कहीं डिसीजन हम लोग के पक्ष में आया। ओम प्रकाश शुक्ला ने जब 13 मार्च को ऑर्डर सुनाया था कि 90 से 96 के बीच में जो हमारे ओबीसी एससी के भाई बहन वो अपनी कैटेगरी में जाएंगे, और जो यूआर की सीट खाली हुई उस यूआर की सीट में जो 97+ है वो यूआर की सीट में आए, वो चाहे जर्नल हो चाहे ओबीसी एससी भाई हो, सबके साथ। चलिए, ये नाराजगी अब उम्मीदों में तब्दील होती नजर आ रही है। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अरमान, आसिफ, आपका भी जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरीके से हाईकोर्ट का ये फैसला निकलकर सामने आया है, यह अभ्यर्थियों को के अंदर एक उम्मीद भी जगा रहा है। और आरक्षण में जिस तरीके से पहले गड़बड़ी पाई गई थी, क्योंकि इसी की खींचतान नजर आ रही थी, उसे भी कैटेगराइज कर दिया गया है। तो अब ये भी जो अड़चन एक पैदा होती नजर आ रही थी, तो अब ये भी क्लियर होती नजर आ रही है। तो उम्मीद जरूर और खुशी भी इस बात को लेकर देखने को मिल रही है। इसी के साथ मुद्दे की बात में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।